नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का वन शॉट। इसके लिए हमें सबसे पहले मान सारणी याद होना चाहिए जो आपके स्क्रीन पे है। अगर जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है मान सारणी वाला तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखेंगे सोल्व। अब साइन 60 का मान कितना होता है साथियों। तो साइन 60 का मान √3/2 इंटू कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कोस 60 का मान 1/2। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस 1 में 1 से 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 3 + 1। अब 3 और 1 4/4, 4 से 4 खत्म हो गया, 1 आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुने tan 45 का मान अब स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 अब स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। 2 गुना 1 √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 और प्लस में माइनस में ख़त्म हो जाएगा। 2 गुना 1 = 2 आंसर। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कोस 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है, उसे लिख देंगे, बटा सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है प्लस कोसेक 30 का मान 2 होता है। आप लोगों ने याद किया होगा मान सारणी। आगे बढ़ जाते हैं तो 1/√2 का 1/√2 लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 से √3 खत्म हो गया तो 2 बच जाएगा प्लस 2√3। अब √3 जाएगा ऊपर यानी कि √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर √3/2√2 प्लस 2√6। अब इसे हम कर देंगे परिमेयकरण, 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6। अब इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटा, अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है साथियों, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसे लिख देंगे 2√6 गुना कर देंगे माइनस 2 छोतिया के 18 इसलिए √3 होता है तो उसे लिख सकते हैं 3√2 बटा, इसका हम करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 माइनस और 2 दूना के 4 छक 24। आगे करते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉमन में √6 माइनस 3√2 बटा, और 24 में से 8 को घटा देंगे तो माइनस में बचेगा -16 और 8 दूना के 16 इसलिए √6 माइनस 3√2 बटा माइनस का 8 इसका आंसर हो जाता है। बढ़ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोस 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3 बटा सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 और प्लस कोट 45 का मान 1। अब इसे हम एलसीएम लेंगे, लेकिन पहले उसमें सजा कर लिख देते हैं या एलसीएम ले लेते हैं। तो 2/√3 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 खत्म √3 प्लस 1 से डायरेक्ट कर देंगे तो 2/√3 2√3 और माइनस √3 से √3 करें तो 2 दूना का 4, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, √3 से √3 करें तो 2 दूना का 4 प्लस 2 से 2 खत्म तो हो जाएगा √3 प्लस 2√3। अब ये 2√3 खत्म हो जाएगा तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4
और इसे भी हम सजा कर लिख देंगे। तो पहले √3 को लिखेंगे प्लस 2√3 और प्लस में 4। अब √3 और 2√3 तो 3√3 हो जाएगा और माइनस में 4 बटा 2√3 और √3 तो 3√3 प्लस में 4। इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस में चिन्ह हो जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब ऊपर वाला दोनों मान एक जैसा है इसलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा नीचे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे करेंगे तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला सेट कर गया बटा 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा इसका। तो 27 माइनस 4 चौका 16। अब ऊपर हो जाएगा 27 प्लस 4 चौका 16 और माइनस 4 दूनी किया 24 √3 बटा 27 में से 16 गया तो 11 हो जाएगा। ऐसे जोड़ अगर जो हम हल करते हैं तो इसका हो जाएगा 16 27, इसका हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटा में 11 और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। साथियों अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन को भी बस मान को रखना है क्वेश्चन में। तो 5 को गुना में लिख देंगे। कोस 60 का मान कितना होता है तो 1/2 और इसका स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 है इसलिए तो 4 को गुना में लिखेंगे। सेक 30 का मान 2/√3 स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस tan 45 का मान 1 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बटा साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लिखेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिखेंगे। आगे 5 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है बटा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4। आगे करते हैं तो 5/4 हो जाएगा ऊपर। तो एलसीएम तो हम डायरेक्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 तिया का 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो गया और प्लस 3 चौ 12 और 4 16 चौके 64 माइनस 12 बटा इसका एलसीएम 4 हो जाएगा तो 1 + 3। आगे करते हैं तो ऊपर वाले को हल करने पर टोटल आ जाएगा कितना तो टोटल आ जाएगा 67/12 बटा 4/4। 4 से 4 खत्म हो गया तो 67/12 इसका आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 2 tan 30। अब 2 को गुना में लिख देंगे। tan 30 का मान 1/√3 तो 2 × 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 को लिखेंगे तो 2/√3 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 तो 2/√3 बटा इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 + 1। अब 2/√3 बटा 4/3। अब चौथा जाएगा पहला के साथ इसलिए 2 × 3 बटा √3 × 4। अब 2 दूना का 4 कट गया, ऊपर √3 है इसको लिख देंगे √3 गुने √3 से हम लिख सकते हैं इसलिए √3 गुने √3 बटा 2 √3 खत्म इसलिए √3/2। अब ये किसका मान होता है साथियों तो ये किसका मान होता है √3/2 साइन 60 का मान होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 प्लस 16 में लिखेंगे 1 माइनस tan 45 का 1 इसलिए 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर और 1 - 1 और 1 + 1। 1 से 1 खत्म 0/2 और भागा देंगे तो 0 ही आएगा तो आंसर हो गया इसलिए और सीधे आंसर 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। sin 2a = 2 sin a तब सत्य कीजिए कौन सा मान। तो देखिए यहाँ पे हम मान को रखेंगे तो जैसे कि हम मान को रखते हैं मान लीजिए कि a बराबर हम 0 को पहले रखते हैं। अगर ये रखने पर मान दोनों पट्टी का मान बराबर हो जाता है तो वो मान सर्टिफाई है। तो sin 2a लिखते हैं क्या लिखा गया तो sin 2a = 2 sin a। अब 2 को हम कांस्टेंट इधर सीधे ले लेते हैं तो 2 sin a = 2 sin a। अब a को मान पुट कर दिए
अब साइन जीरो का मान कितना होता है, तो साइन जीरो का मान 0 होता है, तो 2 गुने 0 और 2 गुने 0, इसलिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, दोनों का मान बराबर कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही पहला ही सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए सोल्व में लिखेंगे साथियों, 2 को लिखेंगे गुना में, तो 2 और 1 बटा √3 होता है, बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटा √3, इसका स्क्वायर है इसलिए 1 बटा √3 का स्क्वायर लिख देंगे। आगे करेंगे तो 2 बटा √3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब आगे करेंगे 2 बटा √3 बटा इसका एलसीएम लेंगे 3। अब 3 से 1 से करेंगे तो 3 माइनस 1 बटा 2 बटा √3 और 3 में से 1 गया 2 बटा 3 और 2 बटा √3 और गुना में लिख देंगे 2 बटा 3। 2 से ऊपर हो जाएगा कितना, नहीं गलत है, 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे होगा। अब 2 से 2 खत्म, तो 3 बटा √3, अब ऊपर √3 को लिख सकते हैं, √3 गुने √3 बटा एक और नीचे √3, √3 से √3 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे किसका मान √3 रहता है, तो सर tan 60 का मान √3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये सबसे बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जो कि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर √3 है, 1 बटा √3 है। तो इसको लिख देंगे, चूँकि दिया गया है लिख देंगे, और ये बढ़िया से 2 नंबर में पूछा जाता है ये हिसाब, इसलिए लिखेंगे बढ़िया से, चूँकि दिया गया है कि tan इंटू a प्लस बी इजक्वल टू √3। अब tan a प्लस बी, अब tan में किसका मान होता है √3, तो tan 60 का, तो tan से tan खत्म हो गया, इसलिए a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसा मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः लिखेंगे फिर उसी तरह से करने पर, इसलिए पुनः लिख देंगे, पुनः लिखेंगे कि tan इंटू a माइनस बी इजकल टू 1 बटा √3। अब लिखेंगे tan a माइनस बी इजकल टू किसका मान, तो tan 30 का मान होता है सर 1 बटा √3। अब tan से tan खत्म हो जाएगा, इसलिए a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे विलोपन विधि का उपयोग करके हल कर देंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे समीकरण को पहले तो a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, पहले लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, और फिर लिखेंगे कि a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। अब b प्लस माइनस में है, इसलिए b से b खत्म हो जाएगा, और a दोनों प्लस में, इसलिए 2a इजकल टू 60 और 30 90, 45 दूना का 90 कट गया, इसलिए a बराबर कितना हो गया सर, तो a बराबर 45 डिग्री हो गया। अब आगे यहाँ से करेंगे कि चूँकि a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, तो a प्लस बी इजकल टू 60, तो a प्लस बी इजकल टू 60। अब a का मान 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री प्लस b इजकल टू 60, और यहाँ से हम कर देंगे प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b प्लस बी इजकल टू 60 माइनस 45। अब 60 में से गया तो डायरेक्ट बच जाएगा 50, तो इसलिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, इसका क्या हो गया साथियों, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।